मुख्य स्रोत ही भाषा है। किसी भी राष्ट्र के विकास तथा प्रगति में भाषा का बहुत योगदान होता है। यदि देश के नागरिकों को अच्छा, सरल, सुबोध और उपयोगी साहित्य पढ़ने को मिलता है तो वहाँ के लोग ज्ञानवान, क्षमतावान, जागरूक और कौशल और निपुण होते हैं। अच्छा साहित्य लोगों को सुसंस्कृत, शीलवान, देशभक्त और न्याय के प्रति जागरूक बनाता है। साहित्य वर्तमान को इतिहास से जोड़ता है, वर्तमान को उज्जवल राह दिखाता है। पुरानी परंपराएं, आदर्श और उच्च ध्येय हमारे चरित्र को समृद्ध बनाने के लिए यह दिशा निर्देश करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में आए क्रांतिकारी परिवर्तन ने घर घर, गांव-गांव में टेलीविजन पहुंचाया है। अनेक नए हिंदी चैनल शुरू हुए हैं। इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हिंदी की एक लहर सी चल पड़ी है। आज मीडिया से जुड़े व्यवसाय में अच्छा रोजगार मिलने लगा है। साथ ही इससे हिंदी की प्रगति और प्रचार में विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। सभी हिंदी के महत्व को अभी पहचानने लगे। संचार और प्रौद्योगिकी के इस युग में कार्यालयों में, विभागों में और मंत्रालयों में विविध हिंदी सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाए जा रहे हैं। हमें मानक सॉफ्टवेयर बाजार में लाना चाहिए ताकि कार्य में एक रूपता आए। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के हमारे युवा विशेषज्ञ निश्चित ही यह काम कर सकते हैं। हिंदी को आगे आकर कंप्यूटर जगत में एक नई क्रांति लानी चाहिए ताकि हिंदी को एक मजबूत तकनीकी आधार मिल सके। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न तकनीकी और प्रशासकीय शब्दावली प्रयोग की जाती है। इसमें एक रूपता लानी चाहिए। एक ही शब्द के लिए अलग अलग शब्दावली का प्रयोग कार्य की गति को धीमी करता है और संप्रेषण में कठिनाइयां प्राप्त होती हैं। हिंदी एक प्राचीन भाषा है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है और अब एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ रहा है और इसके प्रति दिलचस्पी पैदा हो रही है। हिंदी सिनेमा और दूरदर्शन ने इसे उत्तर से दक्षिण तक लोकप्रिय बना दिया है। साथ ही अरब देशों, यूरोप, अमेरिका, इन सारे देशों तक हिंदी की ख्याति फैल गई है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग स्थापित हुए हैं और कई देशों में जैसे कि मॉरिशस, सूरीनाम, इसमें हिंदी का काफी प्रचार और प्रसार हुआ है और वहां से इसे एक महत्वपूर्ण दर्जा भी मिल रहा है। इसका श्रेय हमें अनिवासी भारतीयों को भी देना चाहिए। हिंदी को उन्होंने अपनी अस्मिता से जोड़ रखा है और वे उसके संरक्षण और प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आप सब जानते हैं, पिछले साल 13 से 15 जुलाई 2007 को 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन समारोह संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य कार्यालय की बिल्डिंग में हुआ था। हिंदी भाषा के साथ साथ भारत के लिए भी यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। कुछ माह पूर्व मैं लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका गई थी और वहाँ मैं चिली में भी गई थी। बहुत दूर है वो देश, यहाँ हमारा भारत है तो उस छोर पे दक्षिण लैटिन अमेरिका है। वहाँ मुझे एक स्कूल में जाने का मौका मिला जिसका नाम था रिपब्लिक ऑफ इंडिया स्कूल। वहां के विद्यार्थियों ने हिंदी बोलकर मेरा स्वागत किया और भारत का राष्ट्रीय गान गाया। मैं बहुत अभिभूत हो गई।
विदेश में हिंदी को मिल रहे इस सम्मान को देखकर मैं बहुत अभिभूत हो गई। मुझे बहुत खुशी है कि हिंदी के प्रचार और प्रसार के परिणाम सामने आ रहे हैं। यह हमें इन प्रयासों का निरंतर हमें इसको जारी रखना पड़ेगा और उत्साहित करना पड़ेगा। मैं मध्य भारत समिति को प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि वह अपना कार्य इसी प्रकार से करते रहें। मुझे बताया गया है कि अपनी गतिविधियों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के उद्देश्य से समिति ने अपने कार्य क्षेत्र में हिंदी के साथ साथ भारतीय अन्य भाषाओं और विभिन्न संस्कृतियों के आयामों को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया है। इस व्यापक सोच के लिए मैं समिति को बधाई देना चाहती हूँ। आज भी मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के सभागृह के इस शिलान्यास और समिति द्वारा संस्कृत, पाली, प्राकृत इत्यादि विभिन्न प्राचीन भाषाओं के शोध संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर मैं समिति के निरंतर विकास और प्रगति की मैं कामना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि समिति अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों पर सदैव अडिग रहेगी और हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं के विकास और प्रचार और प्रसार के लिए कार्य करती रहेगी। इस अवसर पर समिति के सभी पदाधिकारियों को मैं अपनी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।